सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 13 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 8 और कुरम में फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के हवाले से अहम पेशरफ्त मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। आईनी माहिरीन की जानिब से स्पीकर को ऐवान में ऐलान करने की तजवीज़। आज नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो अयाज सादिक कल हाउस को अपनी राय से आगाह करेंगे। सदर मुमलिकत का दौरा बहरीन। आसिफ अली जरदारी से बहरीनी वजीर दाखिला की मुलाकात। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुनज़्ज़िम जराइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी जोर। और ईरान अमरीका मुमकिन जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। फ़रीक़ैन अमन को एक और मौका दें, इख्तलाफात बातचीत से हल करें। चीन ने मदद की पेशकश कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। ईरानी अवाम के साथ खड़ा होने का अयादा। सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का भी राब्ता। सऊदी अरब का भी खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी पर जोर। ईरान अमरीका कशीदगी बरकरार। जंग के साए गहरे। मुमकिन जंग को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हमसब को फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। इस्तेहकाम के लिए सिफारती और इलाकाई ताउन पर जोर। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान अपनी सरहदों का भरपूर दिफा और मजबूत दिफा करेगा। तुर्की ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की हिमायत नहीं करता। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का वाज़ेह मौक़िफ़। कहा ईरान के मामले पर सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। ईरान पर अचानक हमला अमरीकी फौज की हिकमत अमली हो सकती है। बरतानवी खबर रसां इदारे ने खबरदार कर दिया। सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद बैनुल अक़वामी प्रवाज़ों के लिए खोल दी। Been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There were supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place, and we're going to find out. ईरानी हुकूमत के खात्मे का इम्कान मौजूद। मुजाहिरों के बाइस तेहरान हुकूमत गिर सकती है। अमरीकी सदर पर उम्मीद। रजा पहलवी की खुलकर हिमायत से गुरेज। बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में कहा रजा पहलवी अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन यकीन नहीं ईरानी अवाम उन्हें कबूल करेंगे या नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान में कत्ल गारत और फांसियां रोक दी गईं। आज बहुत सी फांसियां मुतवक्के थीं, लेकिन अब वो नहीं होंगी। क्या अब ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ऑप्शन खत्म हो गया? सहाफ़ी के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान का अमल देखेंगे, हमें मोतबर ज़राए से अच्छा बयान मिला है। हमारी लड़ाई दहशतगर्दों के साथ ही मुजाहिरीन के साथ नहीं। फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा शरपसंदों ने दाइश की तर्ज पर हमले किए, पुलिस एहलकारों के सर कलम किए, जिंदा जला दिया, आम मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाईं। दहशतगर्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को कत्ल करना चाहते थे। अब्बास अराग़ची ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को इसराइली साजिश करार दे दिया। गुज़िश्ता साल वाली गलती ना दोहराएं, नतीजा पहले से मुख्तलिफ नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की अमरीका और इसराइल को वार्निंग। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र। मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मुफाद में है। उम्मीद है तेहरान जल्द बहरान पर काबू पालेगा। खित्ते में पायदार अमन की ख्वाहिशमंद हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा ईरान में सिफारतखाना पाकिस्तानियों से राब्ते में है। कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान में तकरीबकारी में मुलविस होना रिकॉर्ड का हिस्सा। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद। कश्मीर की हर सतह पर हिमायत जारी रखने का अज़्म। शहर इक़्तिदार में अवामी सहूलत की जानिब बड़ा कदम। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। एक ही छत तले सहूलियात की फराहमी। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा नादरा, दफ्तर ख़ारिजा, पुलिस, FBI और दीगर इदारों की खिदमात मुहैया होंगी। आसान खिदमत मरकज़ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों में भी खोलेंगे। आसान खिदमत मरकज़ के लिए ताउन पर सदर अज़रबैजान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाने का भी अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की निजी शोबे से मुशावरत और बड़े इस्लाहाती इक़दाम की हिदायत।
invested over the course of 3 governments in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, but also of international standards. में सेहत के आलमी मेयार की सहूलियात मुफ्त, पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई, तालीम समेत हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सूबे में जामियात की तादाद 30 हो गई। गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तकरीब से खिताब, कहा BISP विफाकी सतह पर बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। माजी में PP हुकूमत को चैलेंजेस का सामना रहा, अमन अमान और दहशत गर्दी से निपटना बड़ा इम्तिहान था। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी साथ थीं। रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल, दीगर हिस्सों की तामीर नौ पर ब्रीफिंग। चीनी नायब वज़ीर का दौरा पाकिस्तान, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबा साल भर शायान शान अंदाज में मनाने के अज़्म। इसहाक डार ने दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को सराहा। मुलाकात में सकाफती ताउन के फ़रोग़ और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करें, हुकूमत की इलेक्शन कमीशन से बाज़ाब्ता दरख्वास्त। सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने से पुराना कानून तहलील हो चुका। इलेक्शन कमीशन नए कानून के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात करवाने का पाबंद। जारी करदा शेड्यूल डी नोटिफाई किया जाए। विफाकी वज़ारत दाखिला का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कोयटा। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत और फातिहानी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का शहीद मेजर अनवर काकड़ के भाई को सरकारी मुलाज़मत देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने कहा, शुहदा कौम का फ़ख्र हैं, कुर्बानियाँ रायगा जाने नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का एक रोज़ा दौरा कराची। सुहेल आफरीदी की मरहूम कारकुन के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में अगर कुछ बुरा होता है तो खैबर पख्तूनख्वा उसका दर्द महसूस करता है। PTI की सियासी जिद्दोजहद मजीद बढ़ेगी। लियाकताबाद 10 नंबर और लियाकताबाद डाखाना ये खुदता रहता है, मरम्मत होती रहती है, लेकिन कंप्लीट काम नहीं होता यहाँ। कभी कचरे का अंबार, कभी गटर का मसला, कभी सेवरेज का मसला, कोई ना कोई मसला खड़ा होता है। आए दिन कोई बुजुर्ग गिरा होता है, कभी कोई गाड़ी गिरी हुई होती है। जिनका इस गली से रास्ता है उन लोगों के तकरीबन घर ही बन हो गए हैं। ये सब बेहिस हो चुके हैं। जमातें कोई काम करने को तैयार नहीं है, वो उसके आसरे पे, वो उसके आसरे पे। टूटी फूटी सड़कें, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची का लियाकताबाद सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद तबाहाली का शिकार। मसाइल बेशुमार, बड़े बड़े गड्ढे, खुले मैन होल्स, जान के दुश्मन, जगह जगह कचरे के ढेर, ताफून ज़दा माहौल से शहरी बीमार। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज धमाका। वज़ारत दाखिला की 5 रुकनी इंक्वायरी टीम ने तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम की सिफारिश। गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल मीडिया और सोशल मीडिया पर जारी किया जाए। रिपोर्ट में तजवीज़, धमाके में 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हुए। गुजरात तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। साबिक़ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बाला इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। गोपिस -9, गिलगित अस्तोर -8 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। लाहौर में मजीद 7 दिन तक मौसम शदीद सर्द रहेगा। 23 जनवरी को बादल बरसने की तवक्को।
मोदी सरकार कश्मीरी तलबा की काबिलियत से खौफजदा। मकबूजा कश्मीर में मेरिट पर तमाम सीटें मुसलमान तलबा को मिलने पर मेडिकल कॉलेज बंद। अल जजीरा ने भारत की मुस्लिम दुश्मनी का पर्दा चाक कर डाला। बीजेपी मजहब की बुनियाद पर दाखिले चाहती है। कश्मीरी तलबा का एहतजाज। मोदी ने कश्मीरी तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया। कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी बरस पड़े। अमेरिका में इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ एहतजाज। मिनियापोलिस की सड़कें मैदान जंग बन गईं। फेडरल ऑफिसर्स की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग। एक शहरी को टांग में गोली मार दी। मुजाहिरीन के खिलाफ पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल। करोड़ों बरस पुरानी बर्फ कहीं नापैद ना हो जाए। साइंसदानों ने तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स के नमूने महफूज कर लिए। अंटार्कटिका में कदीम बर्फ की सीलें बर्फानी तहखाने में महफूज। खिलाड़ियों की तौहीन क्यों की? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के सरबराह को बरतरफ कर दिया। फैसला खेल के मुफाद में किया। क्रिकेटर्स के मुफादात, इज्जत व वकार का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली तरजीह। बीसीबी का एलामिया। तवक्को है खिलाड़ी बीपीएल में शिरकत को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओहदेदार के मुतनाज़ बयान पर प्लेयर्स ने बीपीएल का बायकॉट किया। आज शेड्यूल दोनों मैचेस मुलतवी। बरतरफ ओहदेदार नज़मुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर कहा था, वर्ल्ड कप न खेलने पर खिलाड़ियों को माली नुकसान होगा, अजाला नहीं करेंगे। क्रिकेटर्स पर करोड़ों खर्च किए लेकिन उन्होंने कोई टाइटल नहीं जीता। एशेज में शानदार परफॉर्मेंस का एक और इनाम। मिचेल स्टार्क मैन ऑफ द सीरीज के बाद प्लेयर ऑफ द मंथ करार। ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 31 शिकार किए। जनूबी अफ्रीका को लॉरा वोल्वराट विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ करार। और शाहीनों का नया इम्तिहान। वर्ल्ड कप से पहले कैंगरूज से मार्का। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के टिकट्स की ऑनलाइन सेल कल से शुरू। पहले मैच का सस्ता तरीन टिकट 400, दीगर मैचेस के टिकट की कम से कम कीमत 500 रुपए। सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। तीनों मैचेस लाहौर में होंगे।